ओम शांति। हम मनुष्य आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ये मनुष्य रूपी शरीर, अति मूल्यवान शरीर, इस सृष्टि रूपी नाटक में पार्ट प्ले करने के लिए दिया है। हम इस शरीर के द्वारा पुण्य कर्म करके, श्रेष्ठ कर्म करके अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। फिर भी आज मनुष्य, हम देखते हैं, दुनिया के कुचक्र में फंस के, अनेक व्यसनों में फंसकर या कुसंग में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और साथ में अनेकों के जीवन को भी बर्बाद कर देता है। आज ये दुनिया अनेक दुखों से, अनेक रोगों से भरी पड़ी है, अनेक नेगेटिविटी, डिप्रेशन। आज मनुष्य बहुत ही परेशानी में है, बहुत ही धन की समस्या में या अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं और इन समस्याओं के कारण मनुष्य इतना दुखी हो जाता है, इतना निराश हो जाता है कि यहाँ तक कि अपने जीवन का भी अंत कर देता है। परंतु कभी भी अपने जीवन का अंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमको अति मूल्यवान शरीर मिला है। ये जो शरीर है वो आत्मा के लिए एक जरिया है, एक अवसर है। इसके द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं और हर श्रेष्ठ कर्म करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ सुखमय बना सकते हैं। अगर इस शरीर को ही हमने अंत कर दिया तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम लाचार मजबूर हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कि संसार में युवा वर्ग ज्यादा इस मार्ग को अपना रहे हैं। माना कुछ अगर नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली या अपने मन के अनुसार कुछ भी नहीं मिला तो अपने जीवन का अंत कर देते हैं। अपने जीवन का अंत करना ये तो बहुत ही बड़ी एक मूर्खता है। तो और भी बहुत सारे मार्ग हैं जिसको अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्महत्या या अपने शरीर का अंत करना ये बहुत बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य सोचता है कि परेशानियों से बचने के लिए या समस्याओं से बचने के लिए मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक तो हम हर प्रकार की कोशिश कर सकते हैं। कई मनुष्यों के साथ, जो अच्छे मनुष्य के साथ भी हम अपनी मन की समस्याएं शेयर कर सकते हैं। हम अपनी मन की समस्याओं को बताकर अपने आप को हल्का कर सकते हैं। अगर ये शरीर ही चला गया तो हम अपनी मन की बात किसी को भी बता नहीं पाएंगे, कोई हमारी मन की बात सुन नहीं पाएगा, हम अकेले हो जाएंगे। क्योंकि हमारे दो प्रकार के शरीर होते हैं। ये एक जो फिजिकल बॉडी है, अगर इसको अंत कर दिया तो मनुष्य आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अगर वो सुसाइड कर लेती है तो इस वायुमंडल में भटकती रहती है और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। क्या मनुष्य ने ये सोचा है कि ऐसा कर्म करके हम अपने पीछे अपने परिवार के लोगों को कितना दुखी करके जाते हैं। अपना तो बोझ, पापों का बोझ तो अपने सिर पर बढ़ा ही लिया और अनेक मनुष्य आत्माओं को इतना दुखी करके और हम चले जाते हैं। वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि इसने ऐसा कर्म क्यों किया। तो ऐसी आत्महत्या करने से या सुसाइड करने से कोई भी कभी भी सुख नहीं मिलता और ही हम अपने दुखों को बढ़ावा देते हैं और ही हम अपनी समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जो जीवन मिला है, ये जो शरीर मिला है, ये परमात्मा की अमानत है। परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर भेजा है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, सबका भला करने के लिए। लेकिन हम अगर इस यूनिवर्सल लॉ को ब्रेक करते हैं तो इसकी बहुत कड़ी सजा है। जैसे कि इस दुनिया में भी अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। ऐसे ही ईश्वरीय कानून को अगर कोई तोड़ता है तो उसके लिए बहुत कड़ी सजा है, वो भटकता रहता है। ये शरीर तो जैसे कि हमारे लिए
रहने के लिए एक घर है। अगर इस संसार में किसी का घर ना हो तो वो उस भटकता रहेगा, उसकी हालत कैसी होगी। उसी प्रकार जब सूक्ष्म शरीर से आत्मा चारों ओर भटकती है, उस शरीर के लिए बहुत तरसती है, शरीर को पाना चाहती है, तब उसको पश्चाताप होता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है, अपने इस मूल्यवान शरीर का अंत करके बहुत ही बड़ी भूल की है। लेकिन उस समय फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कैसी भी जीवन में समस्या आ जाए, लेकिन ऐसा कोई कमजोर संकल्प अपने मन में आने नहीं देना। सुसाइड करना तो दूर की बात है, ऐसा संकल्प भी अपने मन में नहीं लाना, क्योंकि जीवन में जो भी समस्याएं आती है उसको आप लड़ना सीखो, उसको आप सामना करना सीखो, जीवन की समस्याओं में संघर्ष करना सीखो, तो परमात्मा की मदद आपको अवश्य मिलेगी। जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है उसको परमात्मा की मदद अवश्य ही प्राप्त होती है। जब हम चैलेंज के रूप में कोई भी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं तो और भी हिम्मत हमारे मन में आ जाती है, क्योंकि दो प्रकार की स्थितियां हैं, एक स्वस्थिति और एक परिस्थिति। परिस्थिति जो कि बाहर से आती है और स्वस्थिति अर्थात मेरी मन की स्थिति। अगर मेरी मन की स्थिति मजबूत है, मेरा मन मजबूत है, तो परिस्थिति कुछ भी नहीं कर सकती। आप कोशिश करो, पुरुषार्थ करो, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, तो परमात्मा आपको अवश्य ही साथ देगा। अगर आप सच्चे दिल से, मैं मानती हूँ कि हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है जिसमें उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई सहारा नजर नहीं आता। बहुत निराश हताश होकर के ही मनुष्य ऐसा फैसला करता है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत रखो, परमात्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि परमात्मा ने आपको इस विश्व रूपी नाटक में भेजा है तो कुछ अच्छे के लिए भेजा है। आपके द्वारा वो अच्छे कर्म कराना चाहता है, तो इसीलिए कम से कम अपने जो लौकिक माता पिता है उनके तरफ तो आप देखो, जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनके प्रति भी आपका कर्ज है। अगर आप वो कर्ज चुकाए बिना ही चले गए तो कितना बोझा आप पर चढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप जब भी ऐसी कोई समस्या हो, परिस्थिति हो, आप दिल से, आप जहां भी हो, लेकिन ऐसा संकल्प करने से पहले आप एक बार परमात्मा के सामने बैठकर दिल से अपने मन की बात उसको सुनाना कि हे मेरे परम पिता, हे मेरे साथी, हे मेरे रक्षक, मैं बहुत फंस चुका हूँ, मैं बहुत समस्या में हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी सहायता करो। जरूर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि परम पिता आपकी बात अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वो भी हमारा पिता है। जैसे हमारे शरीर के माता पिता जो होते हैं वो कभी अपने बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहते, वैसे परम पिता भी अपने बच्चों को कभी दुखी देखना नहीं चाहता। अगर आप दिल से अपनी मन की बात उनको सुनाएंगे, आपको अवश्य सहायता मिलेगी। और मेरा आप सबसे ये नम्र निवेदन है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कोई भी ब्रांच में जाकर के आप राजयोग का अभ्यास करो। अगर ऐसा संकल्प कभी आ भी जाए तो एक बार आप अवश्य राजयोग का अभ्यास करना। और जो भी हमारी ब्रांचेस है वहाँ हमारी ही तरह बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो फ्री काउंसलिंग करती है, जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती है, आपको राजयोग सिखाकर आपके मन को मजबूत कर सकती है। इसीलिए अपने आप को एक चांस अवश्य देना। ऐसा कर्म करने से पहले 100 बार सोचना
और अपने जीवन को एक मौका देना, अपने इस अमूल्य जीवन को कभी भी अंत नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़े पाप के भागीदार हो जाएंगे। तो इस महापाप से, आत्महत्या महापाप है, इस महापाप से जरूर बचना। ऐसा कभी भी संकल्प भी अपने मन में नहीं लाना। ईश्वर हमारा साथी है, वो अवश्य हमारी मदद करने के लिए तैयार है। आप उसके सानिध्य में जाना और दिल से उसको याद करना, क्योंकि ऐसा संकल्प उनके ही मन में आता है जो मन से कमजोर होते हैं। जिनका मन शक्तिशाली है, उनके मन में कभी भी ऐसा संकल्प नहीं आता। तो अगर मन से चलो कमजोर भी हो गए, तो आप ईश्वर का साथ लेना। परम पिता परमात्मा शिव, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सिखा रहे हैं, आप इसका लाभ लो। इसके द्वारा अनेक लाखों नर नारियों ने अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुखमय बनाया है। तो आप भी अवश्य थोड़ा सा समय निकाल करके इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनकर, राजयोग का अभ्यास करके अपने मन को शक्तिशाली और पॉजिटिव बनाओ। तो कभी भी ऐसे संकल्प मन में नहीं आएंगे। आप अपनी समस्याओं का खुद ही सामना कर पाएंगे। जो हम अपनी शक्तियां गुण खो चुके हैं, वो फिर से हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए हमारा साथी स्वयं भगवान है, उसको साथी बनाओ, तो कोई भी समस्याओं में हम पराजित नहीं होंगे। वो हमारी मदद अवश्य करेगा। अच्छा, ओम शांति।